Assalamu alaikum students. Good morning. Today we are starting new unit, that is digital documentation. We'll start with the introduction, and today we'll complete the just introductory part, and in this way we'll see in today's session we'll go through with the introduction, advantages, and just starting of the chapter. And so in earlier days मैनुअल टाइपराइटर वेयर यूज्ड फॉर टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट, मतलब पहले के दिनों में टाइपिंग के लिए, टाइपिंग पर्पस के लिए, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती थी वो थी टाइपराइटर, विच वाज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। फिर बाद में वो रिप्लेस हुई एक न्यू डिवाइस से, उसे इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। एंड नाउ अ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर पर्पस वर्ड प्रोसेसिंग। अब ये अब आजकल नाउ डेज आजकल जो है कंप्यूटर यूज़ किया जाता है ये सारी चीज़ों के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन आर द मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन एन ऑफिस। मतलब जो ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़ इफेक्टिवली। जैसे एक ऑफिस में जो जिस यूज़ किया जाता है, जैसे कोई वर्ड फाइल बनानी या प्रेजेंटेशन बनाना है, तो सारी चीज़ें जो ऑफिस में यूज़ होते हैं, या कोई चार्ट बनाना है, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो एप्लीकेशन यूज़ किए जाते हैं उसे भी बोला जाता है ऑफिस। तो हम देखेंगे पहले एप्लीकेशन। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नॉट ओनली प्रोवाइड बेसिक एबिलिटी टू एंटर एंड मॉडिफाई द टेक्स्ट। मतलब जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नॉट ओनली दिस प्रोवाइड अ बेसिक फंक्शन एज वेल provides efficient text manipulation functions that can be used for documentation। मतलब एक डॉक्यूमेंट को बेहतर बनाने के उसे बेटर बनाने के लिए जब भी हमें फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कलर्स है, एडिटिंग है, फॉन्ट के साइज़ है, इमेजेस इंसर्ट करना है, वो सारे फीचर हमें कौन प्रोवाइड करता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड अट्रैक्टिव फीचर। सम ऑफ द फीचर प्रोवाइड्स बाय द पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर आर लिस्टेड। जो हमारा मॉडर्न आज का जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे फीचर हमें प्रोवाइड करता है। सम ऑफ द फीचर्स हम देखेंगे। क्रिएट मीन्स बनाना, एडिट, सेव, रिट्राइव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। मतलब हम ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं फाइल में, उसके बाद हम उसको कभी भी एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। रिट्राइव मीन्स एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट हम उसे कुछ अगर प्रिंट निकालने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर डिजिटल फॉर्मेट में अगर हमें रीड करना है तो हम वो भी हम देख सकते हैं। सेलेक्ट एंड मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द डॉक्यूमेंट। मतलब एक डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट है, हम एक जगह से दूसरी जगह पर हम उसको प्लेस कर सकते हैं। कॉपी द टेक्स्ट टू अदर प्लेस विद इन द डॉक्यूमेंट। एक ही डॉक्यूमेंट में अगर हमें नंबर ऑफ टाइम्स एक ही टेक्स्ट को अगर पुटअप करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। मूव और कॉपी अ सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू एनी अदर डॉक्यूमेंट। मतलब एक फाइल से हम दूसरी फाइल में भी जो डेटा है, जो टेक्स्ट है, जो हम वो इजीली कॉपी कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं, दैट इज़ कट एंड पेस्ट। चेंज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल एंड टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमने फाइल क्रिएट कर दी उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट का साइज़ है, स्टाइल है, जैसे इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, या फिर जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, या कैपिटल है, स्मॉल है, लेटर्स में हमें टाइप करना है तो हम वो भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर्मेट पैराग्राफ एज वेल एज पेजेस। पेजेस को अगर हमें फॉर्मेट करना है, या एक पैराग्राफ को हम एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर एक ही टाइम में हम पूरे के पूरे पेज को हम एडिट कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द वंडरफुल फीचर प्रोवाइडेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। If accidentally by mistake, if we had typed the wrong spelling of any word, so word will indicate that word by giving the red line under that word, means that in spelling grammar। एंड अगर कोई गलती से हम ग्रामेटिकल एरर करते हैं तो कौन सी लाइन से, जो कौन सी कलर से शो करता है? ग्रीन लाइन से। एंड हम क्रिएट टेबल्स, हम वर्ड प्रोसेसिंग में टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं।
और उसके अलावा उसके साथ ही मॉडिफाई द साइज ऑफ सेलेक्टेड रोज कॉलम्स और सेल, और साथ में हम रोज एंड कॉलम्स की साइज को एडजस्ट कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कंबाइन वन और मोर डॉक्यूमेंट, मतलब एक ही, मतलब एक दूसरे अदर फाइल्स के भी डॉक्यूमेंट हम एक फाइल में कंबाइन कर सकते हैं। इंसर्ट पिक्चर और ग्राफ विद इन द डॉक्यूमेंट, अगर एक ही फाइल में टेक्स्ट के साथ हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स एज वेल एज चार्ट्स, ग्राफिक्स, ग्राफ चार्ट्स, मतलब इमेजेस भी हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और एंड प्रिंट द सेलेक्टेड टेक्स्ट और सेलेक्टेड पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब जो अगर फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग 50 पेजेस इन द डॉक्यूमेंट, तो हम उसमें से क्या कर सकते हैं, कोई अगर हमें स्टार्टिंग के पेजेस चाहिए, मतलब एक मतलब वी आर हैविंग 50 पेज 50 चलो पेजेस इन अ डॉक्यूमेंट, और हमें हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट वी वांट, मतलब हमें प्रिंट चाहिए फ्रॉम पेज नंबर पेज नंबर 10 to 20, तो हम जो बीच में के जो पेजेस रहते हैं वो भी इजीली प्रिंट यहाँ से कर सकते हैं by using the feature selected document or selected pages. What processor, what processor are being used in the business में यूज़ किया जाता है, घर हमारे घरों में यूज़ किया जाता है, as well in the education, in school and colleges for preparing letters, कॉलेजेस में यूज़ किया जाता है लेटर्स के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, ऐसे बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया, जैसे क्वेश्चन पेपर्स, बहुत सारे अदर एप्लीकेशन बनाने के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स यूज़ इट फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट, रिपोर्ट्स एंड असाइनमेंट, स्टूडेंट्स उसको यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए। टीचर्स यूज्ड फॉर टीचर यूज वर्ड प्रोसेसर फॉर प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर्स एंड नोट्स, टीचर इसका यूज़ करते हैं क्वेश्चन पेपर्स बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। ऑफिस सूट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ये जो है ऑफिस सूट में हमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मिलेगा, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच आर यूजफुल फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। This office suite is having another application also like spreadsheet preparation, अगर हमें रिस्क एक वर्कशीट बनाए है जिसमें कैलकुलेशन है, रिपोर्ट कार्ड्स है, प्रेजेंटेशन फाइल है, एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। देयर आर सेवरल ऑफिस सूट्स वी विल बी यूजिंग लिब्रे ऑफिस, मतलब बहुत से अदर ऑफिस, मतलब several office suite we will be using LibreOffice, बहुत सारे office suites हैं, but in this slappers we are going to learn LibreOffice because of its several advantages, ये advantages देख लेते हैं। LibreOffice is a free and open source software, पहला तो ये कि ये free है सॉफ्टवेयर, फुल्ली फीचर्ड ऑफिस प्रोडक्टिविटी, ये सारे उसमें फीचर्स अवेलेबल हैं जो हमें एक वर्ड एप्लीकेशन में चाहिए होते हैं। Currently, the version of LibreOffice is 6.0 and above are also available. But in the syllabus, we are going to learn 6.0 version. It is available free for downloading from the website www.libreoffice.org, यहाँ से ये freely सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल है। This suite is available in many languages and runs on many platforms, मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस में एप्लीकेशन अवेलेबल, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम उसे, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़, मैक एंड लिनक्स, मतलब जो विंडोज़ है हमारा 7, 9, 10 जो भी हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा मैक जो कि एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड लिनक्स इज़ आल्सो वन ऑफ द फ्री सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लिब्रे ऑफिस है इजीली रन होता है। इट यूज ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट एंड पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट। लिब्रे ऑफिस कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर एंड
each other and have a similar look and feel. जो भी हमारा इसका जो interface है, it is very easy to understand and all the application in this office would are similar. जो भी मतलब जो कैल्सी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है मतलब जो इंटीग्रेशन है उसका ऑपरेटिंग सॉरी इंटरफेस जो है बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है विच मेक इट इजी टू यूज एंड ट्रेन द कंपोनेंट्स ऑफ लिब्रे ऑफिस आर. अब लिब्रे ऑफिस के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा? राइटर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, कैल्सी फॉर स्प्रेडशीट मतलब वर्कशीट बनाना है तो उसके लिए एप्लीकेशन है कैल्सी. प्रिपरेशन, इम्प्रेस फॉर प्रेजेंटेशन, अगर हमें प्रेजेंटेशन फाइल बनाना है तो उसके लिए है इम्प्रेस. बेस फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट, अगर हमें डेटाबेस बनाना है किसी कोई प्रोडक्ट का या कोई कंपनी का या कोई शॉप का, उसके लिए एप्लीकेशन होता है बेस. या फिर स्कूल का भी हमें डेटाबेस बनाना है तो उसके लिए है बेस एप्लीकेशन इन द लिब्रे ऑफिस. ड्रॉ फॉर ड्राइंग एंड अदर, ड्राइंग अगर हमें ड्राइंग करना है तो उसके लिए है ड्रॉ. LibreOffice includes supports for opening and saving file in many common formats. LibreOffice क्या सपोर्ट करता है? बहुत सारे मतलब अगर आपने LibreOffice में फाइल बनानी है तो फाइल किस किस में ओपन हो सकती है, या फिर या एज वेल वाइस वर्सा, मतलब इन सारे ये भी सारे फाइल्स LibreOffice में ओपन होते हैं. इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट का फाइल है ये इसमें भी ओपन हो गया, या LibreOffice में जो हमने फाइल क्रिएट की है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ओपन होगी. HTML फाइल easily we can open. XML, these HTML and XML are the one of the programming language used to design websites. Word Perfect का ये भी also one of the different application which use for designing the digital documentation, and PDF file also we can open in the LibreOffice. So uh, so guys, today we'll stop here, and inshallah from the next lecture we'll start the practical topics. Thank you. Thank you for watching the video. Please subscribe and like the channel. Thank you.